पीका एक्ट के तहत जो 4 बॉडीज़ बनाई जाएंगी, जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल है, जो सोशल मीडिया ट्राइब्यूनल एंड कंप्लेंट काउंसिल है और नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी है। ये जो 4 इदारे हैं ये हुकूमत के नामजद करदा अफराद पर मुश्तमिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट से पहले तक की सारी कार्रवाई, किसी बंदे को गिरफ़्तार करना, उसको सज़ा देना 3 साल तक, 20 लाख रुपए तक जुर्माना करना और किस बंदे को किस बात पे उठाना है, ये सब कुछ हुकूमत के ये नामजद करदा अफराद तय करेंगे। और हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि सिर्फ उनकी दी हुई सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकें। इससे पहले का सारा मरहला हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। इसके अलावा फेक न्यूज़, अनलॉफुल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट, ये वो वेग टर्म्स डाल दी गई हैं जिसके तहत जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और इसमें ना सिर्फ पहले अदलिया और जुडिशरी थी, अब इसमें ब्यूरोक्रेसी और पार्लिमान को भी डाल दिया गया है। और किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ जब आप कोई खबर दोगे तो वो उसे कह सकते हैं कि हार्मफुल थी इसके लिए, क्योंकि उनकी अपनी डेफिनेशन होगी हार्मफुल की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चाइना मॉडल जो ये कहा जाता था पाकिस्तान में लगाया जाएगा मीडिया की आज़ादी का गला दबाने का, आज उसकी इब्तिदा हो गई है। और इसके बाद सहाफ़ियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि या तो वो आज़ाद सहाफ़त बंद कर दें और या फिर जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करें। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है PFUJ की कॉल पे, मैं तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने एक मुतहर्रिक और ज़िंदा कम्युनिटी होने का सबूत दिया है। और जिस तरीके से आज सड़कों पे सब जर्नलिस्ट आए हैं, अगर इसी टेम्पो के साथ ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह हुकूमतों को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा।